हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं रोहित सिंह अपने यूट्यूब चैनल रोहित केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग क्लास 10th केमिस्ट्री में एसिड बेसिस और साल्ट अम्ल क्षार लवण चैप्टर में आज हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग अम्ल के बारे में पढ़ चुके हैं, क्षार के बारे में पढ़ चुके हैं, पीएच के बारे में पढ़ चुके हैं। और आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे साल्ट, लवण क्या है और किस तरह से किसी भी लवण का निर्माण किया जाता है, जैसे वो साधारण नमक है या कास्टिक सोडा है या विरंजक चूर्ण है, जो भी आपके ये सब बनते हैं। साल्ट कैसे बनते हैं, तो सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे कि लवण क्या है। जल्दी से आइए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हम लोग देखते हैं लवण या साल्ट जिसको बोलते हैं कैसे बनाए जाते हैं लवण या साल्ट। देखिए, लवण या साल्ट जो होते हैं, जब हम लोग क्या करते हैं, किसी अम्ल और क्षार की आपस में क्रिया कराते हैं। और कैसी क्रिया? उदासीनीकरण क्रिया कराते हैं। तो उसके दौरान हमें क्या प्राप्त होता है? लवण। सॉरी, उसके अंतर्गत क्या हमें प्राप्त होता है? लवण। इसमें लिखेंगे किसी अम्ल व क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया द्वारा प्राप्त आयनिक यौगिक लवण कहलाता है। साल्ट जिसे बोलते हैं, आयनिक यौगिक लवण कहलाता है। सीधी सी बात है, किसी अम्ल व क्षार की अगर क्रिया कराई जाए, उदासीनीकरण क्रिया कराई जाए, तो उससे जो प्राप्त आयनिक यौगिक होते हैं उन्हें हम कहते हैं लवण या साल्ट कहते हैं। ठीक है। और ये जो होते हैं, आर्हीनियस का जो आयनिक सिद्धांत है, आर्हीनियस के आयनिक सिद्धांत के अनुसार लवण के जलीय विलयन में धनायन व ऋणायन अर्थात ये अपने आयनों में वियोजित हो जाते हैं। ठीक है। तो इस तरह से जो भी साल्ट होगा, लवण होगा, अगर उसको जल में घोलेंगे, उसका अगर जलीय विलयन बनाएंगे, तो वो क्या होगा? धनायन और ऋणायन अर्थात अपने आयनों में वियोजित हो जाता है। तथा धनायन को क्षारीय मूलक तथा ऋणायन को
तथा ऋणायन को अम्लीय मूलक कहते हैं। अब धनायन को क्षारीय मूलक क्यों कहते हैं? क्योंकि जो धनायन प्राप्त होता है वो लवण, जो धनायन प्राप्त होता है वो किसके, लवण के किस हिस्से से? क्षार से। किससे प्राप्त होता है? क्षार से। और जो ऋणायन होता है वो किससे प्राप्त होता है? किससे प्राप्त होता है? अम्ल से। तो इसीलिए इसको बोलते हैं अम्लीय मूलक। तो इसीलिए धनायन को क्षारीय मूलक तथा ऋणायन को अम्लीय मूलक कहते हैं। अर्थात ये अपने अवयवी आयनों में वियोजित हो जाते हैं। और ज्यादातर जो लवण होते हैं ये कैसे होते हैं? लवण अधिकांशतः अवाष्पशील गंधहीन व विद्युत संयोजक होते हैं। ठीक है, जितने भी लवण होते हैं वो अधिकांशतः क्या होते हैं? अवाष्पशील होते हैं, यानी कि इनका वाष्पन नहीं होता है, गंधहीन होते हैं और विद्युत संयोजक होते हैं। तो इस तरह से अगर साल्ट से आप क्या समझते हो आता है, और किन्हीं दो साल्ट के बारे में आप निर्माण विधियां लिखिए। तो इसके अंतर्गत पहले तो आप लोग साल्ट के बारे में बताएंगे। किसी अम्ल व क्षार की उदासीनीकरण और क्रिया द्वारा प्राप्त आयनिक यौगिक लवण कहलाता है। आर्हेनियस के आयनिक सिद्धांत के अनुसार लवण के जलीय विलयन में धनायन व ऋणायन अर्थात ये अपने आयनों में वियोजित हो जाते हैं तथा धनायन को क्षारीय मूलक तथा ऋणायन को अम्लीय मूलक कहते हैं, अर्थात ये अपने अवयवी आयनों में वियोजित हो जाते हैं। लवण अधिकांशतः क्या होते हैं? अवाष्पशील, गंधहीन व विद्युत संयोजक होते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे। एक तो आपका हेडिंग डालेंगे साधारण नमक, कि अगर हमको कोई साल्ट बनाना है तो साधारण नमक अगर आ जाए कि साधारण नमक का रासायनिक नाम या अणुसूत्र। ठीक है, तो साधारण नमक का जो रासायनिक नाम होगा वो क्या होगा? रासायनिक नाम इसका क्या होगा साधारण नमक का? बताइए, रासायनिक नाम होगा इसका क्या? सोडियम क्लोराइड। क्या होगा? सोडियम क्लोराइड। इसका अणुसूत्र, साधारण नमक का अणुसूत्र क्या होता है? NaCl। क्या होता है? NaCl। अगर इसके बनाने की बात करें, निर्माण विधि, इसके निर्माण की बात करें कैसे हम बनाएंगे साधारण नमक को, तो हम क्या करते हैं? अम्ल व क्षार की क्रिया से साधारण नमक प्राप्त होता है। कैसे? अम्ल अगर हम लोग HCl ले लें और क्षार ले लें NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड ले लें, HCl और NaOH की क्रिया करा दें, तो देखिएगा यहाँ से
Cl और प्लस ये OH और Cl का H क्या बना लेगा, H2O। क्या बना लेगा, H2O। ये जो बना है NaCl यही क्या है, साधारण नमक है, साधारण नमक। तो इस तरह से हम साधारण नमक का रासायनिक सूत्र सोडियम क्लोराइड, अणुसूत्र NaCl, निर्माण कैसे करेंगे, अम्ल व क्षार की क्रिया से साधारण नमक प्राप्त होता है। और अम्ल और क्षार ले लिया हमने, क्रिया करा दी, तो हमारा NaCl साधारण नमक बन गया और H2O सह उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है, मुक्त हो जाता है। ठीक है। और इसके उपयोग की अगर बात करें तो साधारण नमक के उपयोग आप जानते हैं। एक तो इसका उपयोग क्या होता है, खाद्य सामग्री में, भोजन में, खाना बनाने में इसका निर्माण किया जाता है। और इसके उपयोग आप लोग 1-2 पॉइंट उपयोग भी इसके लिखेंगे साथ में। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग, स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग। उपयोग लिख लीजिएगा साधारण नमक के। पहला उपयोग यही है, साधारण नमक का उपयोग खाना बनाने में होता है। साधारण नमक का उपयोग भोजन निर्माण में किया जाता है। भोजन निर्माण में किया जाता है। दूसरा इसका जो उपयोग है, बेकिंग सोडा, धावन सोडा, बेकिंग सोडा, धावन सोडा, विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण आदि के निर्माण में किया जाता है, आदि के निर्माण में किया जाता है। ठीक है। ये साधारण नमक के उपयोग हो गए। अगला हम लोग जो साल्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम और इसका रासायनिक नाम और इसका अणुसूत्र। तो इसका जो कास्टिक सोडा का जो रासायनिक नाम होगा, क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या होगा, सोडियम सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इसका अणुसूत्र, इसका अणुसूत्र क्या होगा, अणुसूत्र इसका होगा NaOH। अणुसूत्र इसका क्या होता है, NaOH। और रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इसके निर्माण की बात करें, इसको बनाएंगे कैसे, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड वियोजन द्वारा NaOH का निर्माण करता है।
ऐसे रिएक्शन देखेंगे। सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन, सोडियम क्लोराइड हमारा क्या होता है NaCl, जलीय विलयन, इसका मतलब इसमें पानी भी होगा, H2O भी होगा और रिएक्शन चलेगी ये। तो यहाँ पर देखो, क्योंकि हमको सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाना है तो NaOH बन जाएगा, और यहाँ पर Na और H2O का OH मिलकर NaOH बना लिया। अब H बचा, Cl यहाँ से नहीं निकलेगा, यहाँ पर इसके अणु लेने पड़ेंगे दो अणु NaCl के, दो अणु जल के। तो यहाँ पर दो अणु बनेंगे किसके, NaOH के, और यहाँ पर देखिए Cl 2 आ गया तो Cl2 गैस बनेगी यहाँ पर, प्लस H2 2 हाइड्रोजन, H2 गैस। इस तरह से ये बनता है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड हम बना सकते हैं सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करके। ठीक है, NaOH प्राप्त हो गया हमारा। इसके उपयोग लिख लीजिए। उपयोग, NaOH का उपयोग पहला तो साबुन व डिटर्जेंट, साबुन व डिटर्जेंट के निर्माण में, साबुन व डिटर्जेंट के निर्माण में इसका प्रयोग होता है। दूसरा उपयोग धातु से ग्रीस हटाने में NaOH का प्रयोग किया जाता है। तीसरा जो है कागज के निर्माण में, तीसरा जो इसका उपयोग है वो है कागज के निर्माण में। इस तरह से इसके उपयोग हम लोग लिख देंगे 2-3 पॉइंट। इस तरह से कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम, अणुसूत्र, निर्माण कैसे करेंगे इसका और इसके उपयोग क्या है। इस तरह से आज हम लोगों ने लवण पढ़ा। लवण में हम लोग कैसे साधारण नमक बनाते हैं वो पढ़ा, और कैसे हम लोग कास्टिक सोडा का निर्माण करते हैं वो पढ़ा। अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे बेकिंग सोडा, खाने का सोडा जिसे हम लोग कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस और विरंजक चूर्ण, इन सब की बनाने की विधियाँ, उपयोग हम लोग पढ़ेंगे। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को शेयर जरूर किया करिए दोस्तों में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।